सिवान के बाहुबली सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की गोपनीय मुलाकात अब सार्वजनिक हो गई है, जिसके बाद से किस्से बनने शुरू हो गए हैं और बिहार के सियासी गलियारे में बातें उठने लगी हैं कि क्या हिना साहब फिर से आरजेडी के साथ जा सकती हैं, क्या हिना साहब एक बार फिर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ रहकर चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुलाकात में हुई दोनों ओर की बातें अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। उस मुलाकात की चर्चा इसीलिए बिहार में खूब हो रही है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वो चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार को हराने का श्रेय उन्हें जरूर मिला। उन्हें आरजेडी उम्मीदवार से वोट भी अधिक मिले हैं। शहाबुद्दीन के जीवित रहते भी हिना ने सिवान से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन दोनों बार उन्हें असफलता हाथ लगी है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने आरजेडी का ऑफर ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद से आरजेडी किसी नेता से नहीं, उनकी खोज खबर भी नहीं ली। हिना साहब से लालू और तेजस्वी की मुलाकात की मध्यस्थता किसने की यह तो नहीं पता चला, लेकिन एक विधान पार्षद के बोरिंग रोड स्थित आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक के दौरान विधान पार्षद मौजूद नहीं थे। मुलाकात की दूसरी खास बात यह रही कि लालू प्रसाद अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी नेता को मनाने खुद नहीं गए, लेकिन इस बार वो रात के अंधेरे में तेजस्वी के साथ हिना से मिले हैं। घंटे भर की बातचीत में क्या क्या बातें हुई हैं, आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों ने उस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि हिना के करीबी सूत्र बताते हैं कि ज्यादा वक्त एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करने में ही बताया। दोनों ओर से अपने अपने प्रस्ताव रखे गए। जनसुराज की अगुवाई प्रशांत किशोर ने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह मुस्लिम लीडरान और वोटरों का झुकाव जनसुराज की ओर होने लगा है, उससे आरजेडी का ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव का सामाजिक समीकरण दरकने खतरा पैदा हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी का असर सीमांचल में आरजेडी देख चुका है। यही वजह है कि नाराज चल रहे अपने पुराने मुस्लिम नेताओं का मान मनवाने में लालू तेजस्वी जुट गए हैं। लालू को लगता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी चूक गई तो फिर तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना लंबे वक्त तक अटक जाएगा। हिना ने आरजेडी में वापसी के लिए एक शर्त ये रखी है कि उनके बेटे ओसामा को आरजेडी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी मनचाही सीट से टिकट दे, खुद उनके लिए पार्टी राज्यसभा की सीट का बंदोबस्त करे। ये दोनों प्रस्ताव पहली बार में लालू ने नामंजूर कर दिए। उल्टे उन्होंने एक नया प्रस्ताव दे दिया। लालू ने हिना से कहा कि ओसामा के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, अलबत्ता वो चाहे तो उन्हें विधान परिषद में भेजने का पार्टी बंदोबस्त कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक हिना साहब ने लालू के प्रस्ताव पर तत्काल हामी भरने से मना कर दिया है। इसके लिए उन्हें सोच विचार के बाद अपना निर्णय बताने को कहा है। तो ऐसे में हिना साहब को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई थी कि क्या आरजेडी के साथ जाएंगी, लेकिन हिना साहब ने अपना प्रस्ताव रख दिया। अब देखना ये होगा कि लालू तेजस्वी हिना साहब के प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।